Hello, United boys. Welcome back to the channel in another video around United. Now, ये क्या है भाई? क्या हम लाइनअप दिखा रहा हूं मैं तुमको एस्टन विला के अगेंस्ट? नहीं, वो वीडियो तो आएगी। अभी बात हम करने वाले हैं एफकॉन में रूबेन एमरिम इस स्क्वाड के साथ कैसे मैनेज करे। ना सुनने में आ रहा है ये कि रूबेन एमरिम चेंज करने वाला है अपनी फॉर्मेशन और ड्यूरिंग दिस पीरियड वो 4 बैक 4 के साथ खेलेगा। नाउ अगर वो बैक 4 के साथ खेलने वाला है, जो आपको और मेरे को लग भी रहा था, तो वो कैसे खेलेगा, तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। मोटा मोटा मैंने आपके सामने वो टीम रखी है जो लग रहा है कि खेल सकती है। बैक 3 अगर हम खिलाते तो शायद ये होता, रूबेन एमरिम का 3-4-3 फॉर्मेशन में शायद हम इस तरीके से लाइनअप करते जो हमारे पे एग्जिस्टिंग स्क्वाड है। नाउ यू कैन से डेलो ऑन द राइट, डोरगू ऑन द राइट, डेलो ऑन द लेफ्ट और डोरगू ऑन द लेफ्ट, ऐसा कर सकते हो, बट ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि सुनने में आ रहा है बैक 4 पे। तो बैक 4 में आपके दिमाग में सवाल आएगा कैसे हम इस करंट स्क्वाड के साथ बैक 4 की फॉर्मेशन में घुसें। नाउ उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि बैक 4 ऐसा दिखाई दे सकता है। अब नाउ इससे पहले मैं तुम्हें बताऊं कि ये क्या है, क्यों, क्या क्या इसमें मैंने चेंजेस करे हैं। पहली बात तो तुम्हारा जो बहुत ही चहेता प्लेयर है, जो एकेडमी का नया रोनाल्डो है, ठीक है, कोबी मेनू, उसको मैंने मिडफील्ड में डाल दिया कैज़मीरो के साथ, क्योंकि हम बीच में 3 प्लेयर रख रहे हैं। नाउ इसके साथ जैसे ही मैंने 3 प्लेयर डाले हैं मिडफील्ड में, मेरे को साफ सीधा दिखाई दे गया कि भाई हमारी मिडफील्ड में अब कोई गुंजाइश नहीं बची है कि हम कोई सब्स्टिट्यूट कर पाए, क्योंकि अब हमारे पास बेंच पे बस एक प्लेयर बचता है, उगारते, राइट। बट ठीक है, हम पे वैसे ही बहुत ज्यादा लाइट वेट स्क्वाड है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा इंपैक्टेड स्क्वाड प्रीमियर लीग में सनदरलैंड है और उसके बाद यूनाइटेड। जिन प्लेयर्स ने सबसे ज्यादा गोल असिस्ट कंट्रीब्यूट किए हैं और जो एफकॉन गए हैं, सबसे ज्यादा ऊपर मैनचेस्टर यूनाइटेड है। यानी एफकॉन का सबसे बड़ा नुकसान यूनाइटेड को हो सकता है इन टर्म्स ऑफ गोल और असिस्ट, और स्क्वाड वाइज देखोगे तो सनदरलैंड के बाद यूनाइटेड ही है। हमारे सबसे मेन फर्स्ट टीम स्टार्टर जो हैं वो सारे गए हैं, ठीक है। सो अब इस मुश्किल सिचुएशन में कैसे हम डील करें। नाउ कुनिया और माउंट, यही 2 बड़े प्लेयर लगते हैं हमें जिनको हम आगे खिला सकते हैं। टचवुड अभी ये दोनों ठीक खेल रहे हैं। एक प्लेयर और बचता है यहाँ पे अटैक में, बस एक और वापस यहाँ पे भी हम पे एक ही बेंच पे ऑप्शन बचता है, आपका जोशुआ जर्गजी। बैक लाइन पे हमारे पे ऑप्शंस हैं। अभी डीलिट वापस आएगा नहीं आएगा, कब आएगा ये नहीं पता, बट मान लेते हैं डीलिट आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम पे बैकअप है। मैंने शॉ और डीलिट की बैक लाइन खिलाई है और उसके साथ मैंने डेलो और लेनी योरो को रखा है, क्योंकि लेनी योरो पिछले गेम में यहाँ पे राइट पे था। नाउ अब आप कहोगे इस टीम में मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है। बिल्कुल लग रही है, मेरे को बिल्कुल लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि देखो, मैं बैकलाइन को लेके नहीं कह रहा। बैकलाइन को लेके मैं आपको दिखा देता हूं भाई। कीपर मैंने सानी लामंस रखा है, मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, मैं और कोई रिस्क ले नहीं सकता, वहां पे हम पे कोई कवरेज ही नहीं है ना। बैकलाइन पे मेरे को क्या रिस्क लग रहा है? पहली चीज तो ये कि पहली बात तो लीचा मार्टिनेज क्यों नहीं है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे फर्स्ट मतलब स्टार्ट करने लायक बनेगा। अभी उसको गेम टाइम ज्यादा मिलने लग गया, धीरे धीरे उसको ज्यादा मिलेगा ना। एक कंसर्न यहाँ पे और है, लेनियोरो। लेनियोरो क्यों? क्योंकि आपको नेचुरल विथ, ठीक है, इस टीम में कौन देता है? ठीक है, मेसन माउंट और कुनिया इस तरीके से फॉर्म करेंगे। इसी सेटअप को मैंने चेंज किया है। जब गेम के बीच में हम कैसे फॉर्म करेंगे, तो वो हम ऐसे दिखाई देंगे कि कैज़ामीरो और मेनू थोड़ा कॉम्पैक्टेड होंगे, ब्रूनो बीच में होगा, कुनिया और माउंट थोड़ा सा अंदर रहेंगे, और विर्थ आपको कहां से मिलेगी? डेलो और लेनी योरो की थ्रू। नाउ डेलो दे सकता है आपको बहुत अच्छी विथ, क्योंकि आपको पता है भाई डेलो सही प्लेयर है, बढ़िया खेलता है इस पोजीशन में, आजकल खेल रहा है, टचवुड। बट लेनी योरो, यहां पे मेरे को डाउट होता है, और यहां पे मेरे को होता है थोड़ी सी कमी दिखती है हमारे स्क्वाड में कि हम क्या बैक 4 में भी खेल पाएंगे। अगर लेनी ऑरो को आप रखते हो, देखो इनक्रेडिबल टैलेंट है, डिफेंसिवली काफी अच्छा है, अपना सीख भी रहा है काफी टफ लीग में। और एक लेकिन मेरे को चीज उसके गेम में नहीं दिखाई देती कि भाई वो अपना मैन बीट करके, विंग पे पेस पे बीट करके या ड्रिबलिंग करके बीट करके वो वहां तक जाएगा, बाई लाइन तक, कॉर्नर फ्लैग तक, और वहां से आपको नेचुरल विद देगा, वहां पे बॉल रिसीव करने के लिए हमेशा रेडी रहेगा। लेनी ऑरो वो प्लेयर नहीं है। राइट बैक पे वो उस तरीके से आपको विर्थ नहीं दे सकता। तो आप क्या कर सकते हो? रूबेन एमरिम इस सिचुएशन में क्या कर सकता है? तो मैं सोचने की कोशिश करता हूं कि भाई जैसे पिछले गेम में भी था, लेनी ऑरो बहुत ज्यादा आगे बॉम्ब फॉरवर्ड नहीं कर रहा था, तो लेनी ऑरो थोड़ा सा बैक पीछे रह के खेलेगा, और दूसरी तरफ से आपका डिएगो डेलो जाएगा लेफ्ट साइड से ऊपर खेलने को, डीलिट और शॉ के साथ काइंड ऑफ। हालांकि हमारे बैक 4 है, बट हम गेम के बीच में काइंड ऑफ बैक 3 में खेलेंगे, ठीक है। लेनियोरो आपका हाई लाइन, अगर हम ऊपर खेल रहे हैं तो वो मे बी सेंटर लाइन तक आ जाएगा और थोड़ा पुश करके खेलेगा, मे बी उस साइड से शॉ कैज़मीरो को कवर देने के लिए, और ब्रूनो और मेनू उस गैप को फिल करेंगे। बट अगेन, मेसन माउंट, क्या वो हमें नेचुरल विड्थ देता है? क्या वो नेचुरल विड्थ देता है? दे सकता है, बट उस तरीके से नहीं जितनी उसकी जरूरत है, और उसका मेन काम इस टीम में वो है भी नहीं। और लेकिन अगर वो जाता है उस साइड पे, ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, कोबी मेनू
और ब्रूनो फर्नांडिस, मोस्ट लाइकली ब्रूनो फर्नांडिस कूनिया के साथ साथ नंबर 10 पोजीशन में अटैक करने की कोशिश करेगा, अगर जस्ट इन केस मेसन माउंट आपको वो विड्थ दे सकता है जो आपको अमाड डियालो देता है। मेरे को फिर डाउट है मेसन माउंट के उस गेम पे, बट मेसन माउंट बहुत अच्छा है, अंदर रह के वो बहुत अच्छा खेल सकता है, ठीक है। मुझे पता है वो साइड से क्रॉसेस भी मार सकता है, अपने मैन को बीट कर सकता है, बट नेचुरली वो प्लेयर वैसा नहीं है। वो बॉल पे आना चाहेगा रादर देन दूर खड़े होकर बॉल के लिए रिसीव करने की वेट करेगा। सिमिलरली आपके पास कूनिया है, तो आपको डेलो तो एक साइड से विड्थ दे सकता है, मेसन माउंट वो नहीं दे पाएगा। बैकलाइन में मैं काफी कंफर्टेबल हूं शॉ, डिलीट और यूरो के साथ। मे बी लीचा आ जाएगा, एडन हेवन आ सकता है अगर डिलीट फिट नहीं है, तो ये चीजों के साथ हम खेल सकते हैं। बट नाउ मेन चीज इसमें यह है, मैंने यहां पे कुछ चेंजेस करे हैं। क्यों? क्योंकि मेसन माउंट के उस बात को देखते हुए कि वो बहुत ज्यादा आपको नेचुरल विड्थ नहीं दे सकता, मैंने डोरगू और डेलो का कॉम्बिनेशन खिलाया रादर देन लेनी योरो। लेनी योरो को मैंने बेंच पे बिठा दिया क्योंकि टेक्टिकली वो चीज बहुत ज्यादा फिट नहीं बन पा रही है। तो डोरगू अगर लेफ्ट पे खेलता है, डेलो अगर राइट पे खेलता है, बाकी सारी चीजें मैंने सेम रखी हैं। तो आपको क्या देखने को मिल सकता है कि डेलो और डोरगू, आपको जो येलो एरिया दिख रहा है ना, वो नेचुरल विड्थ, बार बार वहां पे जाके बॉल रिसीव करेंगे, ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे, तो वो चीजें कर सकते हैं, ठीक है। वहां से आपको जो अभी तक रूबेन एमरिम जिस तरीके से खिलाना चाह रहा था, वैसे वो दोनों वहां पे खेल सकते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स उनको काफी हाई लेवल एथलेटिसिज्म चाहिए क्योंकि इस पोजीशन में आपको काफी अप एंड डाउन करना पड़ता है, और स्पेशली अब जब आपके पास बस 2 सेंटर बैक है रादर देन 3, क्योंकि अब याद रखना लेनी और नहीं है, इसलिए आपका डोरगू फिट हुआ है टीम में। नाउ अगर हम इस फॉर्मेशन के साथ जाते हैं तो हमारे को दिक्कत हो सकती है। क्या दिक्कत हो सकती है? जो लाल बॉक्सेस आप देख रहे हो, ये एरिया है जहां पे आपका ऑपोजिशन आपको टारगेट करेगा। नॉट द सेंटर फॉरवर्ड, बट जो उनके विंगर्स होंगे, वो चाहे वो विंगर हो या फ्रंट थ्री में उनका ऑपोजिशन का फ्रंट थ्री जो होगा, वो जो वाइड प्लेयर हैं वो आपके सेंटर बैक्स को बाहर खींचेंगे, कोबी मेनू और कैजेमीरो को बाहर खींचेंगे। और एक चीज आप जानते हो भाई, जितने भी अच्छे प्लेयर हो, कैजेमीरो, कोबी मेनू, इनको आप प्लेयर मार्किंग पे नहीं लगा सकते, खासकर वाइड एरियाज में जहां पे प्लेयर्स काफी पेसी होते हैं, क्योंकि इन दोनों की गेम में एक चीज की कमी है, पेस की, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों उस गैप को फिल नहीं कर पाएंगे, तो टेक्टिकली हम यहां पे एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, राइट। सो ल्यूक शॉ, डीलिट, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि वो उतना वाइड जाए कवर करने के लिए, वरना सेंटर में एक बंदा अकेला रह जाएगा और हम बहुत ही गंदी 1-on-2 वाली सिचुएशन पे हो सकते हैं जब भी हमें काउंटर पड़ता है। तो हालांकि इस गेम में मेरे को एक चीज अच्छी दिखाई देती है कि कूनिया, माउंट, ब्रूनो, सेस्को सारे के सारे गोल के पास हैं, तो वी हैव अ वेरी हाई चांस ऑफ स्कोरिंग गोल्स, क्रिएटिंग चांसेस। बट हमारे को जो जो पीछे बैकलाइन हमारी वीक हो रही है ना, वो मेरे को लगता है दैट इज टू डेंजरस एंड दिस वुड बी अ टेक्टिकल सुसाइड। ना उसका क्या सोल्यूशन क्या निकाला जा सकता है? भाई उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है एक चेंज करके। क्या? लीचा को मैंने डाल दिया है टीम में ल्यूक शॉ की जगह, और डोरगू की जगह मैंने शॉ को डाला है। नाउ इसमें आप कहोगे भाई इससे भी तो बहुत ज्यादा घंटा फर्क नहीं पड़ा। यस, नहीं पड़ा, लेकिन अब मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं, थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल हूं। दिस इज नॉट, ये फाइनल पिक्चर नहीं है, अभी और आना बाकी है, बट यहां पे मैं कम से कम पिछली सिचुएशन के हिसाब से मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं। क्यों? क्योंकि शॉ कैन एक्चुअली मेक एन इंपैक्ट इन द फाइनल थर्ड, वेयर एज डोरगू कैन नॉट, डोरगू कैन नॉट, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि भाई ल्यूक शॉ अगर विंग बैक खेल सकता है, जितनी भी देर खेल सकता है वो विंग बैक खेले, और पीछे लीचा हो, लीचा डीलिट, आई एम वेरी मोर कंफर्टेबल। बट अगेन वाइड एंगल्स में जाते हुए हमें दिक्कत होगी, बट ल्यूक शॉ बॉल को ऊपर रिटेन कर सकता है। डेलो के साथ माउंट, कूनिया, ये जो आपको ग्रीन पट्टी दिख रही है ना, यहां पे हम लिटरली बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बट अगेन जो हमने कमी देखी थी अभी तक, वो अभी तक खल रही है टीम में। हम क्या करेंगे? ठीक है, क्या करेंगे? बैकलाइन में चाहे लीचा और डीलिट हैं, तब भी हम क्या कर सकते हैं? तो भाई ये कर सकते हैं हम। अब इस पे मुझे पता है बहुत से लोग अब बवाल काट देंगे कि भाई मेनू को टीम से निकाल दिया, अभी भी भाई 3 प्लेयर खिलाने के बाद भी मेनू को निकाल दिया। भाई यस, निकाल दिया। तुम मेरे को जो तुम्हें मानना है मानो, जो तुम्हें गाली देनी है दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर मैं रूबेन एमरिम होता और अगर मुझे ये फॉर्मेशन खिलानी होती, प्रोबेबली मैं उगारते को डालता, क्योंकि जो कमी कैजेमीरो की है, जो कमी कैजेमीरो की है, भाई उगारते वो पूरी पूरी करता है। हमारे पूरे मिडफील्ड में एक यूनिक प्लेयर है जो रिलेंटलेसली बॉल को चेस कर सकता है, दैट इज उगारते। जो स्पेसेस क्लोज डाउन कर सकता है, दैट इज उगारते, ठीक है। ऑफ कोर्स उसका गेम टाइम उसको बहुत ज्यादा नहीं मिला है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, हम बहुत ज्यादा गेम्स नहीं खेल रहे हैं, बट आई स्टिल वुड ट्रस्ट उगारते इन दिस सिचुएशन बिकॉज ही कैन एक्चुअली फिल इन फॉर द गैप ऑफ डिएगो डेलो। ल्यूक शॉ में भी उतना ज्यादा ऊपर ना जाए, बट अगर आप बॉल ऊपर रिटेन कर सकते हो, शॉ, डेलो, माउंट, ब्रूनो, कूनिया, सेस्को, इनके साथ, तो आपको उगारते कैजेमीरो की पेयरिंग बिल्कुल चाहिए होगी, बिल्कुल चाहिए होगी। उगारते कैन फिल इन एज द नंबर 3 सेंटर बैक एज वेल।
ही कैन स्टे ऑन द राइट एंड ही कैन बी दैट पर्सन। और यहां पे उगारते का एक फायदा जरूर है भाई, भले ही उसकी लिमिटेशंस है बॉल के साथ, बट इन केस तुम्हारी बॉल लूज होती है ना, ही कैन बी अ मैसिव बूस्ट। अब तुम माउंट ब्रूनो और उगारते के साथ अगर प्रेस करने जा रहे हो ना भाई, टीम को सामने वाली, तो तुम वो अपने हाफ में बॉल लूज करने के उनके चांसेस बहुत बन सकते हैं, क्योंकि उगारते प्रेसिंग करने में भाई मॉन्स्टर प्लेयर है, ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। तो मैं मेनू की जगह ज्यादा फिट मानता हूं इस सिचुएशन में उगारते को। बट ऑफ कोर्स हो सकता है रूबेन एमरिम ऐसे ना खिलाए, हो सकता है वो लेनियोरो को खिलाए, हो सकता है किसी और प्लेयर को खिलाए, बट बैक थ्री के साथ खिलाए। भले ही बैक फोर की फॉर्मेशन स्टार्टिंग हो और एक ही विंग बैक आगे जाए और मेसन माउंट राइट विंग से हमारे को विड्थ दे, मे बी वो चीज हो सकती है, मे बी ये चीज हो सकती है। बट ओवरऑल मुझे लगता है इस तरीके से शायद किसी तरीके से, जिसमें आपको पता है भाई कोई भी फॉर्मेशन खिला लो, यूनाइटेड में कमियां निकलेंगी, क्योंकि आपकी टीम के फर्स्ट टीम के 3 बड़े प्लेयर गए हैं भाई एफकॉन। जैसा मैंने आपको बताया, मैं बार बार और नहीं बोल सकता कि हमारे को इसकी कमी बहुत ज्यादा खलेगी। सो आई वुड लाइक टू सी यूनाइटेड डू समथिंग अबाउट इट, और मे बी रूबेन एमरिम को वापस हार्ड मास का बंदा बनना पड़ेगा, अपनी सारी चीजें नॉइस को साइड करके जो उसको ठीक लगता है टीम के लिए वो करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स उगारते अगर खेलता है कैज़ेमीरो के साथ, तो कैज़ेमीरो मे बी शायद 90 मिनट ना खेल पाया, मेनू बिल्कुल आएगा उस गेम में। एंड आई एम मोर कंफर्टेबल विद कोबी मेनू एंड उगारते। कोबी मेनू एंड उगारते के साथ भी मैं कंफर्टेबल हूं, उगारते और कैज़ेमीरो के साथ भी कंफर्टेबल हूं। मैं कोबी मेनू और कैज़ेमीरो के साथ कंफर्टेबल नहीं हूं अगर उनके पीछे 3 डिफेंडर नहीं है तो। ठीक है, अगर लेनियोरो को खिला रहे हो तो उन दोनों को खिला लो, वरना मैं कोबी मेनू और कैज़ेमीरो के साथ कंफर्टेबल नहीं हूं। ये बात मेरे को तुम्हें बतानी थी, ये छोटी सी वीडियो में मेरे को एक्सप्लेन करना था कैसे मुझे लगता है हम एफकॉन के साथ डील कर सकते हैं। और गेम्स काफी सारे हैं हमारे, एस्टन विला है, न्यूकासल है, और इसी साल में भाई हम बहुत सारे और गेम खेलने वाले, वुल्व्स के अगेंस्ट खेलने वाले। लेट अस सी क्या होता है, कब तक हमारे प्लेयर्स एफकॉन से वापस आते हैं। बट एक चीज मेरे को बहुत जरूरी से देखनी है, आपकी क्या राय है इस वीडियो पे, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके भाई को सपोर्ट कर देना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।